जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में अवैध खनन कारोबार पर रोक लगाने एवं 10 फीट जमीन में गाड़ देने वाली बात कर रहे हैं, वहीं सोयत कला क्षेत्र में कंठल नदी में जगह जगह जेसीबी लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है और ट्रैक्टर भर भर कर रेती निकाली जा रही। खनन विभाग के अधिकारी द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं देने के कारण क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन का कार्य चल रहा है। सरकार के प्रतिबंध के बावजूद भी पिछले कई दिनों से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा। क्षेत्र में अवैध खनन कर ट्रैक्टर द्वारा खुलेआम ले जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा रेत का अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण रेत खनन करने वाले के दिनों दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खनिज विभाग की निष्क्रियता के चलते किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर रेत के अवैध परिवहन हो रहे हैं। अब देखना यह है कि खनिज विभाग द्वारा कब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आगरमालवा से कमलेश माली की रिपोर्ट। खुजनेर रोड खुजरी के पास एम्बुलेंस और बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर घायल व एक की मौके पर ही मौत होना बताया जा रहा है। एम्बुलेंस बहुत तेज गति से जा रही थी। मृतक चाटुखेड़ा के पास लसूड़ी के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी है कि यह परिवार उर्स में जा रहा था, तभी एम्बुलेंस में टक्कर हो गई। इसमें एक महिला की मौत की खबर है। इससे पहले भी इस प्रकार की घटना यहां पूर्व में घटित हो चुकी है। पहले भी एम्बुलेंस की टक्कर से जाटा गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। राजगढ़ मध्य प्रदेश से वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। सकल जैन समाज टोंक की सभी प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर टोंक को महावीर जयंती 25 अप्रैल रविवार के स्थान पर अन्य तिथि को रीट परीक्षा आयोजित कराने हेतु ज्ञापन दिया। सकल जैन समाज के प्रवक्ता व संयोजक रमेश जैन काला ने बताया कि महावीर जयंती पर रीट परीक्षा आयोजित कराना जैन धर्म की आस्था एवं सिद्धांतों पर प्रहार है। जैन समाज के सबसे बड़े पर्व एवं किसी भी राष्ट्रीय अवकाश पर आज तक कभी कोई परीक्षा की तिथि नहीं रखी गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट की परीक्षा की तिथि महावीर जयंती के दिन 25 अप्रैल को घोषित कर न केवल जैन समाज के बेरोजगार युवाओं बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया है। प्रदेश के इतिहास में यह पहली और एकमात्र घटना है जब किसी समाज के युवाओं को जानबूझकर अवसरों से वंचित रखा जा रहा है। किसी भी धर्म के मुख्य पर्व के अवकाश के दिन कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। महावीर जयंती के दिन रीट परीक्षा आयोजित किए जाने से जैन समाज में भारी आक्रोश है और उनकी धार्मिक आस्था एवं भावनाएं आहत हो रही है। 25 अप्रैल रविवार को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में 16,40,000 से अधिक छात्र छात्राएं भाग लेने यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। इस अवसर पर प्रवक्ता सकल जैन समाज रमेश काला, जिला प्रमुख सरोज बंसल, नरेश बंसल, प्रकाश सोनी, सुरेंद्र जैन, तेजमल जैन, धर्मचंद पासरोटिया, बाबूलाल रानोली, पद्म जैन, अलियारी, अशोक छाबड़ा, विमल जोला, ताराचंद जैन, विकास सूथड़ा, रमेश जैन, जितेंद्र जैन, अशोक कासलीवाल, वीरेंद्र संगी, पंकज काला, पवन कटान, अंकुर पाटनी, अवधेश जैन, निर्मल चौधरी, पंकज छाबड़ा सहित शताधिक साधर्मी बंधु उपस्थित थे। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। आगामी 25 अप्रैल जिस दिन महावीर जयंती है उस दिन रीट परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है सरकार द्वारा। आज स्थानीय अंजुमन राहतुल इस्लाम संस्थान द्वारा लखनऊ निवासी वासिम रिजवी द्वारा कुरान शरीफ की कुछ आयतों को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के विरोध में मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में अंजुमन सदर नन्ना भाई बारदन वाले, हाजी फकरुद्दीन ठेकेदार, शहर काजी अब्दुल वहाब साहब, जामा मस्जिद के इमाम, कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली, पार्षद राजिक अंसारी, समीउल्लाह पठान, हकीम भाई सदर उर्स कमेटी, नियामत अली, मौलाना वसीम राजा, सलीम भाई पार्षद प्रतिनिधि, जावेद शाह, नईम खान, रईस मिस्त्री, गोलू भाई, राजू चौधरी, जाकिर खान आदि कई मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले में नहीं थम रहा है गो तस्करी का कारोबार। मामला है डोंगरगांव कचरा खेड़ी के कच्चे रास्ते पर गो तस्करों द्वारा तस्करी के दौरान मध्यरात्रि 2 गोवंश की मौत होने पर फेंके गए राहगीरों द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई। रात्रि 9 बजे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। सोयत कला थाने की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर देखा गया कि 2 गोवंश मृत दिखे। उनकी स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तस्करों द्वारा एक ही वाहन में कई गोवंश भरकर ले जा रहे थे, जिसमें 2 की मौत होने पर कचरा खेड़ी डोंगर गांव के रास्ते पर फेंका गया। विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा, जिला सह मंत्री चंद्रशेखर विश्वकर्मा, सुरेश चौहान, गणेश सोनी, सोयत कला थाना के थाना प्रभारी राजीव उई के एसआई मोतीलाल गुर्जर, राकेश राठौर, अमित शर्मा मौके पर पहुंचे। विगत दिनों पहले आगरमालवा बड़ौद में
तस्करों को रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी वाहन से कुचलने की कोशिश की गई थी। इसी को लेकर जिले के प्रखंड द्वारा सभी जगह ज्ञापन दिया गया था, पर फिर भी प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। धड़ल्ले से हो रहा गो तस्कर नहीं लग पा रही है रोक। आखिर देखना ही होगा कि प्रशासन कब गो तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और कब आगरमालवा जिले के गो तस्करों से निजात मिलेगी। आगरमालवा से कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। मैं भी पहुंचा था वहाँ, थाना प्रभारी भी आए थे। मैंने एसपी साहब को भी इसके संबंध में अवगत कराया है कि आगर जिले में गोवंश की तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले दिनों बड़ौद के क्षेत्र में 2 गोभक्तों पर जिस प्रकार गोवंश तस्करों ने जानलेवा हमला किया है जी, इस प्रकार की वारदातें बढ़ रही है। तो प्रशासन इस पर ध्यान दे, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को अपने स्तर पर एक्शन लेना पड़ेगी और उसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी। सर, इस विषय गोवंश तस्करी को रोके। बड़ौद के मामले में हर प्रखंड से ज्ञापन दिया गया था, इसमें क्या उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी लोगों के ऊपर? पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है उन पर, क्योंकि वो एकदम जानलेवा हमला था और लोगों को गिरफ्तार भी किए हैं। आगे भी वो कार्रवाई की उन्होंने आश्वासन दिया था, अब आगे और बात करेंगे। इस विषय में क्या बात हुई सर? आज के जो 2 गोवंश भर के ले जा रहे थे, जब मृत घोषित हुए तो फेंक के चले गए उनको। अब इस विषय में पहले तो हमें भी सूचना मिली थी कि पहले इस पार्ट पे देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है, और इसीलिए मैंने सच्चाई को जानने के लिए थाना प्रभारी को। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। कामखेड़ा थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि दर्ज शिकायत पर वह अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान बीरम उसके घर में गया और घर में पीड़िता को अकेली पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी थी, जिस पर पीड़िता ने सारी बातें अपने घर वालों को बता दी। परिजन उसे कामखेड़ा थाना लेकर आए, जहां पीड़िता के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनोहर थाना झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। दोनों आरोपी और फरियादी दोनों पक्ष ग्राम गड़ावली के निवासी है। राधेश्याम लोधा निवासी गड़ावली, इसकी पुत्री के साथ में मुलजिम बीरम सनो मोतीलाल नाई निवासी गड़ावली ने घर में घुसकर और कमरे में बंद करके लड़की को और इसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। इस मामले में क्या क्या इस पर पुलिस ने वो चूंकि लड़की नाबालिग होने से इस पर मुकदमा दर्ज कर 376, 454, 342 IPC व 5/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पावन धाम हनुमान मंदिर पर शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। कथा के बाद मुख्य जजमान राकेश पारेता ने सपत्नी भागवत जी की आरती की। कथावाचक राष्ट्रीय संत बाल योगी महाराज ने बताया कि भागवत की कथा दिमाग की खुराक है। इंसान के दिमाग के कारण ही उसकी पूजा व आलोचना होती है। यदि इंसान अपने दिमाग को अच्छी जगह लगाएगा तो उसकी पूजा होगी, और अपना दिमाग गलत जगह लगाएगा तो वह निंदा का पात्र बन जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में पापियों को मारने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ा है, पर कलयुग में पापों से बचना है तो संस्कार जरूरी है, और संस्कार भगवान की कथा से ही आते हैं। बताया कि कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगी प्यारी होती है। भगवान की कथा से दुख दूर भाग जाते हैं। जैसे जैसे सीता जी ने लंका में हनुमान जी के मुख से सुना कि राम जी समुद्र पार करने वाले हैं, वैसे ही सीता जी का दुख कम हुआ। अकलेरा झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। कस्बे की नाबालिग के साथ झालावाड़ में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जानकारी लेने व पीड़िता से मिलने के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल व कोटा बाल संरक्षण समिति के सदस्य आबिद अब्बासी सुकेत पहुंचे। दोनों ने सबसे पहले थाना पहुंचकर डीएसपी मंजीत सिंह से प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी ली। बेनीवाल व अब्बासी पीड़ित परिवार के घर गए व पीड़ित परिवार के साथ हुई घटना में संवेदना प्रकट की तथा पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार व बाल आयोग परिवार बच्ची के साथ है, जिस पुलिस ने सतर्कता रखते हुए बच्ची के साथ हुए घटनाक्रम में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि बच्ची और उसके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। रामगंज मंडी सुकेत से शाकिर खान की रिपोर्ट।
जिस तरह से बच्ची के दुष्कर्म की मामला सामने आया है वो वाकई में बहुत गंभीर बात है और पूरा राजस्थान सरकार बाल आयोग परिवार बच्ची के परिवार के साथ है। और जिस तरह से यहाँ के पुलिस विभाग ने सतर्कता रखते हुए सभी जो भी इसमें संदिग्ध थे सामूहिक दुष्कर्म में उन सब तक भी पहुँच चुके हैं और बची हुई कार्यवाही भी बहुत जल्द कर ली जाएगी। और साथ ही साथ चाहे हमारी यहाँ की बाल कल्याण समिति हो चाहे चंबा लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ से जुड़े कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा लोनीवी दुगड्डा के अंतर्गत सोशल मीडिया में वायरल हुई भ्रामक वीडियो के आधार पर 2 अभियंताओं की निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार को आंदोलन की चेतावनी देते हुए अभियंताओं के निलंबन की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। शुक्रवार को उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ से जुड़े कर्मचारी लोनीवी चंबा में एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो की सत्यता की जांच किए बिना लोनीवी दुगड्डा के 2 अभियंताओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण निलंबन की कार्रवाई के विरोध में हाथों पर काली बट्टी बांधकर निंदा की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी देते हुए अभियंताओं के निलंबन की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। टिहरी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के दुगड्डा खंड में हमारे कुछ अपर सहायक अभियंता और सहायक अभियंता साथियों के साथ बिना जांच किए शासन के द्वारा उनके निलंबन की कार्रवाई जो की जा रही है उसके विरोध स्वरूप हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा अभी 2 दिन का 19 और 20 तारीख को काला फीता बांध करके जो है विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम दिया गया है। उसी के क्रम में इस खंड के सभी सदस्य आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कस्बे में किए चोरों ने हादसा। कस्बे में न्यू आबादी वार्ड नंबर 6 में रह रहे बाबूलाल राठौर के मकान पर देर रात 1 बजे उनके पिताजी व परिवार के सदस्य बगल वाले कमरे में सो रहे थे। रात को लगभग 1 बजे बाद पास के कमरे की खिड़की के स्क्रू ड्राइवर निकालकर अज्ञात चोरों ने उनके घर से पायजेब, मंगलसूत्र, कंदूरा जैसी लगभग 1.5 किलो के चांदी और कुछ सोना व पेटी में रखे 1450 रुपये चुरा कर उड़ा ले गए। बाबूलाल ने बताया कि जिसकी सूचना सुबह उठते ही पुलिस को दे दी गई। मौके पर पुलिस प्रशासन ने आकर मौका देखा। साथ ही राजू लाल मेहर पिता नाथू लाल मेहर के घर से बाहर के दरवाजे के ऊपर की डोर से दरवाजा खोलकर पेटी में 9,500 रुपये उड़ा ले गए, जो मैं देर रात को ही किसी से 10,000 रुपये उधार लेकर आया था, जिसमें से मैंने 500 रुपये निकालकर पेटी में बाकी रुपये रखे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मौके पर अवगत करवाया गया। थाना प्रभारी कोमल प्रसाद ने बताया कि फरियादी द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। रिपोर्ट दर्ज करवाते ही सूचना दी जाएगी। मिश्रोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। और पैसा तो मैं था 100-200 रुपये था, 1440 रुपये 1440 रुपये। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कक सिद्धू द्वारा अवैध मादक पदार्थ व अवैध कार्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ के नेतृत्व में एवं मनोहर थाना डीवाईएसपी के सुपरविजन में थाना कामखेड़ा की पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपी से 1 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद की गई। कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी ने बताया कि सूचना पर कामखेड़ा थाना क्षेत्र के बंदा जागीर गाँव निवासी रामदयाल पिता मन्नालाल नाथ उम्र 60 वर्ष बंदा जागीर गांव निवासी थाना कामखेड़ा से 1 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद की। कामखेड़ा थाने की कार्रवाई मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। इस मामले में अनुसंधान दागीपुरा थाना प्रभारी गुमान सिंह कर रहे हैं। वहीं दागीपुरा थाना प्रभारी गुमान सिंह ने आरोपी रामदयाल पिता मन्नालाल नाथ उम्र 60 वर्ष बंदा जागीर गांव निवासी थाना कामखेड़ा का न्यायालय से 3 दिन के रिमांड पर है। मादक पदार्थ अधिनियम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कामखेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट।